एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। बहुत प्रयास करने के बाद उसने जाल में एक बाज को पकड़ लिया। शिकारी जब बाज को लेकर जाने लगा, तब रास्ते में बाज ने शिकारी से कहा, तुम मुझे लेकर क्यों जा रहे हो? शिकारी बोला, मैं तुम्हें मारकर खाने के लिए ले जा रहा हूँ। बाज ने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वह कुछ देर यूं ही शांत रहा और फिर कुछ सोचकर बोला, देखो, मुझे जितना जीवन जीना था मैंने जी लिया और अब मेरा मरना निश्चित है। लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। बताओ अपनी इच्छा, शिकारी ने उत्सुकता से पूछा। बाज ने बताना शुरू किया, मरने से पहले मैं तुम्हें दो सीख देना चाहता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनना और सदा याद रखना। पहली सीख तो ये कि किसी की बातों का बिना प्रमाण, बिना सोचे समझे विश्वास मत करना। और दूसरी ये कि यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो या तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए तो उसके लिए कभी दुखी मत होना। शिकारी ने बाज की बात सुनी और अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बाज ने शिकारी से कहा, शिकारी, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं जिससे तुम रातों रात अमीर बन जाओ तो क्या तुम मुझे आज़ाद कर दोगे? शिकारी फौरन रुका और बोला, क्या है वो चीज़, जल्दी बताओ। बाज बोला, दरअसल बहुत पहले मुझे राजमहल के करीब एक हीरा मिला था, जिसे उठाकर मैंने एक गुप्त स्थान पर रख दिया था। अगर आज मैं मर जाऊंगा तो वो हीरा ऐसे ही बेकार चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उसके बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह सुनते ही शिकारी ने बिना कुछ सोचे समझे बाज को आज़ाद कर दिया और उससे हीरा लाने को कहा। बाज तुरंत उड़कर पेड़ की ऊंची शाखा पर जा बैठा और बोला, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें एक सीख दी थी कि किसी की भी बातों का तुरंत विश्वास मत करना, लेकिन तुमने उस सीख का पालन नहीं किया। दरअसल मेरे पास कोई हीरा नहीं है और अब मैं आज़ाद हूँ। यह सुनते ही शिकारी मायूस हो पछताने लगा। तभी बाज फिर बोला, तुम मेरी दूसरी सीख भूल गए कि अगर कुछ तुम्हारे साथ बुरा हो जाए तो तुम उसके लिए कभी पछतावा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार का नुकसान होने या असफलता मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बात से सीख लेकर के भविष्य में सतर्क रहना चाहिए। दूसरी कहानी है बुद्धिमान साधु। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहो कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हालचाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? राजा बोला। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर भी थे, वह भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई हैं और अब उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लें। साधु बोला, मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा कीजिए राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजा ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आज से उसके बूढ़े शरीर से था, 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां इसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें सिर्फ इसलिए कि किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। और तीसरी कहानी है मेहनत का महत्व। राहुल एक समझदार लड़का था, लेकिन वह पढ़ाई के मामले में हमेशा मेहनत करने से बचता था। एक बार जब उसका पसंदीदा कप टूट गया तो माँ ने उसे बाजार से खुद जाकर एक अच्छा कप लाने को कहा। पहली बार राहुल को इस तरह कोई काम मिला था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो इसी बहाने उसे बाहर जाने को मिलेगा और उतनी देर कोई पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। वह पास के बाजार में पहुंचा और इधर उधर कप खोजने लगा। वह जो भी कप उठाता उसमें कोई ना कोई कमी होती, कोई कमज़ोर होता तो किसी की डिजाइन अच्छी नहीं होती। काफ़ी खोजने पर भी उसे कोई अच्छा कप नहीं दिखाई दिया और वो मायूस होकर लौटने लगा। तभी उसकी नज़र सामने की दुकान में रखे एक लाल रंग के कप पे जा टिकी। उसकी चमक और खूबसूरती देख राहुल खुश हो गया और झट से दुकानदार से वो कप हाथ में लेकर के देखने लगा। कप वाकई में बहुत अच्छा था। उसकी मजबूती, उसकी चमक, उसके शानदार डिजाइन, हर चीज़ परफेक्ट थी। राहुल ने वो कप खरीद लिया और घर चला गया। रात को भी वो कप अपने साथ लेकर के बिस्तर पर लेट गया और देखते देखते उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, राहुल राहुल। राहुल ने देखा कि वो कप उससे बातें कर रहा है। कप, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ, पर क्या तुम जानते हो कि मैं पहले ऐसा नहीं था? राहुल, नहीं, मुझे नहीं पता। तुम ही बताओ कि पहले तुम कैसे थे? कप, एक समय था जब मैं मामूली लाल मिट्टी हुआ करता था। फिर एक दिन मेरा मास्टर मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे ऊपर पानी डालकर अपने हाथों से मुझे मिलाने लगा। मैं चिल्लाया कि अब बस करो, लेकिन वो कहता रहा, अभी अभी अभी। और बहुत मैंने कष्ट सहे। जब वो रुका तो मुझे लगा कि बस अब तो जो होना था हो गया। अब मैं पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति में हूँ। लेकिन ये क्या? उसने मुझे उठाकर एक घूमते हुए चक्की पे फेंक दिया। वह चक्का इतना तेजी से नाच रहा था कि मेरा तो सर ही चकरा गया। मैं चिल्लाता रहा, अब बस बस, लेकिन मास्टर कहता, अभी और अभी और अभी और वो अपने हाथ और डंडे से मुझे आकार देता रहा जब तक कि मैं एक कप के शेप में नहीं आ गया। खैर, सच कहूँ तो पहले तो मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन अब मैं खुश था कि चलो इतने कष्ट सहकर ही सही, अब मैं अपने जीवन में कुछ बन गया हूँ। वरना उस लाल मिट्टी के रूप में मेरा कोई मूल्य नहीं था। लेकिन मैं गलत था, अभी तो और कष्ट सहने बाकी थे। मास्टर ने मुझे उठाकर आग की भट्ठी में डाल दिया। मैंने अपने पूरे जीवन कभी इतनी गर्मी नहीं सही थी। लगा मानो मैं वहीं जलकर भस्म हो जाऊंगा। मैं एक बार फिर चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, अब बस करो बस करो। लेकिन मास्टर फिर बोला, अभी और अभी और कुछ देर बाद मुझे भट्टी से बाहर निकाल दिया गया। अब मैं अपने आप को देखकर हैरान था। मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। मेरी मजबूती देखकर मास्टर भी खुश था। उन्होंने मुझे फौरन रगने के लिए भेज दिया और मैं अपने इस शानदार रूप में आ गया। सचमुच उस दिन मुझे खुद पर इतना गर्व हो रहा था जितना पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये भी सच है कि उससे पहले मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, इतने कष्ट नहीं सहे थे। लेकिन आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा संघर्ष, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। आज मैं सर ऊंचा उठाकर चल सकता हूँ। आज मैं कह सकता हूँ दुनिया के सबसे अच्छे कपों में से एक हूँ। राहुल सारी बातें ध्यान से सुन रहा था और जैसे ही कप ने अपनी बात पूरी की, उसकी आंख खुल गई। आज सपने में ही सही, राहुल मेहनत का महत्व समझ गया था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो कभी मेहनत से जी नहीं चुराएगा और अपने टीचर्स और पेरेंट्स के कहे अनुसार मन लगाकर पढ़ेगा और कड़ी मेहनत करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें कड़ी मेहनत करने की सीख मिलती है। फिर चाहे वो पढ़ाई हो या खेल हो या कोई और चीज़। आपने सुना भी होगा कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कभी भी हार्ड वर्क से पीछे मत हटें। याद रखिए, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।
दोस्तों, ऐसी अन्य कहानियाँ भी हमारे इस चैनल पे अपलोड हैं, जिनको सुन करके, देख करके आप अपने जीवन के लिए एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चार दीपक आपस में बात कर रहे थे। पहला दीप बोला, मैं हमेशा बड़ा बनना चाहता था, सुंदर और आकर्षक घड़ा बनना चाहता था, पर क्या करूं, जरा सा छोटा सा दीपक बन गया। दूसरा दीप बोला, मैं भी अच्छी भव्य मूर्ति बनकर किसी अमीर आदमी के घर की शोभा बढ़ाना चाहता था, पर क्या करूं, कुम्हार ने मुझे एक छोटा सा दीप बना दिया। तीसरा दीप बोला, मुझे बचपन से ही पैसों से प्यार है, काश मैं गुल्लक बनता तो हमेशा पैसों से भरा रहता, पर मेरी किस्मत में ही दीप बनना लिखा था। चौथा दीपक खामोश रहकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद तीनों दीपों ने चौथे दीपक से भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ कहने को कहा। चौथे दीपक ने कहा, भाइयों, कुम्हार जब मुझे बना रहा था तो मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वह मुझे बनाते वक्त प्रसन्न था। उसने जब मुझे बनाया तो मैं अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो गया कि मैं एक बिखरी हुई मिट्टी से एक सुंदर दीपक बन गया, जो अंधेरे को दूर करने का साहस रखता है। मैं वो साहसी दीपक हूँ जिसके जलते ही अंधेरा छूमंतर हो जाता है। मैं आभारी हूँ उस कुम्हार का जिसने मुझे ऐसा रूप दिया कि मुझे भगवान के सामने मंदिरों में प्रज्वलित किया जाता है। मेरी रोशनी में पढ़कर न जाने कितने होनहार बच्चे आज बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। मेरा प्रकाश सिर्फ अंधेरे को ही दूर नहीं करता, बल्कि एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार करता है। चौथे दीप की बातें सुनकर अन्य तीनों दीपों को भी अपने जीवन का महत्व समझ में आ गया। दोस्तों, अक्सर हम इंसान हैं, जो हमें मिला है या जो हम हैं उससे संतुष्ट नहीं होते और उन तीन दीपकों की तरह अपने कुम्हार यानी ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जो हम हैं उसी रूप में इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए चौथे दीपक की तरह हम जो भी हैं उसमें संतुष्ट होकर अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास करें। इसी में हमारे जीवन की सफलता निहित है। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान के यहाँ एक चूहा रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी किसान बाजार से लौटते वक्त झोले में कुछ सामान लेकर के आया। झोले से बिस्किट का पैकेट निकलते देखकर चूहे के मुंह में पानी आ गया, लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आज बाकी सामान के साथ एक चूहेदानी भी खरीद कर किसान ले आया था। चूहा फौरन भागकर मुंडेरे पर बैठे कबूतर के पास गया और घबरा कर कहने लगा, यार, आज बड़ी गड़बड़ हो गई। किसान मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आया है, मेरी मदद करो, किसी तरह इस चूहेदानी को यहाँ से गायब कर दो। कबूतर मुस्कुराया और बोला, पागल हो गया है, भला मुझे चूहेदानी से क्या खतरा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला, ये तेरी समस्या है, तू ही निपट। चूहा और भी निराश हो गया और मुर्गी के पास हाँफता हुआ पहुंचा, भाई मेरी मदद करो, किसान चूहेदानी लेकर आया है। मुर्गा दाना चुगने में मस्त था। चूहे से कन्नी काटते हुए बोला, अभी हमारा खाने का टाइम है, तू बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बकरा जोर जोर से हंसने लगा, यार तू पागल हो गया है, चूहेदानी से तुझे खतरा है, मुझे नहीं, और तेरी मदद करके मुझे क्या मिलेगा, मैं कोई शेर तो हूँ नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा और तू मेरा जाल कुतर कर मेरी जान बचा लेगा। और ऐसा कहकर बकरा भी जोर जोर से हंसने लगा। बेचारा चूहा उदास मन से अपने बिल में वापस चला गया। रात हो चुकी थी। किसान और उनका परिवार खा पीकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी खटाक की आवाज़ आई। चाचा की छोटी बिटिया दौड़कर चूहेदानी की ओर भागी। सभी को लगा कि कोई चूहा पकड़ा गया है। कबूतर, मुर्गे और बकरे को भी लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने की लालच में मारा गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी खींचने लगी। तभी हिस्स की आवाज़ आई। ये क्या, चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने बिजली की गति से फुफकार मारते हुए उस बिटिया को डस लिया। बिटिया की चीख सुनकर सब वहाँ इकट्ठे हो गए।
किसान के सिर पर पैर रखकर पड़ोस में रहने वाले ओझा किसान पड़ोस में रहने वाले ओझा को तुरंत बुला लाया। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और उस बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी खतरे से बाहर नहीं है, मुझे फौरन कबूतर का कंठ ला कर दो, मैं उसे उबाल कर एक घोल तैयार करूंगा जिसे पी कर यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ये सुनते ही किसान उस कबूतर को पकड़ लाया। ओझा ने बिना कुछ देरी किए कबूतर का काम तमाम कर दिया। बिटिया की हालत सुधरने लगी। अगले दिन कई नाते रिश्तेदार बिटिया का हाल चाल लेने जानने के लिए इकट्ठा हो गए उस किसान के यहाँ। किसान भी अपनी बिटिया की जान बचने से खुश था और इसी खुशी में उसने सभी लोगों को मुर्गा खिलाने के ठाने। कुछ ही घंटों में मुर्गे का काम भी तमाम हो गया। ये सब देखकर बकरा भी काफी डरा हुआ था, पर जब सभी मेहमान चले गए तो भी बेफिक्र हो गया। पर उसकी ये बेफिक्री अधिक देर तक नहीं रह पाई। किसान की पत्नी ने किसान से कहा कि भगवान की मेहरबानी से आज बिटिया हम सबके बीच है। जब सांप ने काटा था तब मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई तो हम अपने बकरे की कुर्बानी देंगे। आप आज ही हम अपने बकरे की कुर्बानी देंगे। इस तरह कबूतर, मुर्गे और बकरे तीनों मारे गए और चूहा अभी भी सही सलामत था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारा दोस्त या पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। किसी समस्या को दूसरे की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना हमें भी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए मुश्किल में पड़े मित्रों की मदद जरूर करें। ऐसा करके आप कहीं ना कहीं खुद की भी मदद करेंगे। तीसरी कहानी है बाज की उड़ान। एक बार की बात है, एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वो वही करता जो बाकी चूजे करते, मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चू चू करता। बाकी चूजों की तरह वो भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क उड़ रहा था। तभी उसने बाकी चूजों से पूछा कि उतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है। तब चूजों ने कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसा बनने की कोशिश नहीं की। वो जिंदगी भर चूजों की तरह रहा और एक दिन बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग उस बाज की तरह ही अपना असली पोटेंशियल जाने बिना एक सेकंड क्लास जिंदगी जीते रहते हैं। हमारे आसपास के समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से आपको दिखेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपार संभावनाओं से पूर्ण एक प्राणी हैं। हमारे लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं है, पर फिर भी बस एक औसत जिंदगी जी करके इतने बड़े मौके को गंवा देते हैं। दोस्तों, आप चूजों की तरह मत बनिए। अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप चाहे जहां हों, जिस परिवेश में हो, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़कर दिखाइए, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता है।